आगरा कॉलेज आगरा के ट्रस्टियों ने प्रेस वार्ता कर प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आगरा के नागरिक और सरकार द्वारा गामित आगरा कॉलेज आगरा के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सदस्य होने के कारण हम सभी का कर्तव्य है कि आगरा कॉलेज को गर्त में जाने से बचाएं। लगभग 3 वर्ष पहले मदन गोपाल मालवीय प्रतापगढ़ के स्नातक के संस्कृत विभाग के एक शिक्षक डॉक्टर अनुराग शुक्ला नामक व्यक्ति ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के प्राचार्य पद पर नियुक्ति पाई। सामान्यतः आयोग को अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्तियों की अर्हता साबित करने के लिए लगाए गए शैक्षिक साक्ष्यों अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर ही नियुक्ति हेतु संस्तुति करना चाहिए। यदि उच्चतम शिक्षा आयोग न कर सके तो चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज प्लेसमेंट अधिकारी निर्देशक उच्च शिक्षा द्वारा सत्यापन होना चाहिए। ऐसा ही कुछ नहीं हुआ। प्राचार्य की चयनित सूची में पहला स्थान पाए डॉक्टर अनुराग शुक्ला ने 2021 में आगरा कॉलेज ज्वाइन किया। उस समय भी उन पर नियमानुसार अपने चयन में लगाए गए सभी शिक्षा के दस्तावेज या अनुभव प्रमाण पत्र पर नियोक्ता संस्था आगरा कॉलेज प्रबंध समिति की संस्तुति नहीं की गई थी। नियुक्ति प्राचार्य शिक्षकों अभिलेखों की पत्रावली की छायाप्रति शासन द्वारा संबंधित महाविद्यालय में भेजी जाती है, किंतु डॉक्टर अनुराग शुक्ला ने संभवतः ऐसा नहीं होने दिया। यह आरोप लगाया है आगरा कॉलेज आगरा के ट्रस्टियों ने प्रेस वार्ता कर। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। सदस्य बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आगरा कॉलेज आगरा और मेरे साथ बैठे हुए सुनील करमचंदानी जी, ये भी सदस्य हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आगरा कॉलेज आगरा के। आज जिस विषय के लिए ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है उसका जो मुख्य मकसद है कि आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अनुराग शुक्ला ने जो अनियमितताएं बरती हैं उस संदर्भ में मैंने आरटीआई से कुछ दस्तावेज मंगाए थे और जो फर्जी दस्तावेज मेरे पास आए हैं जो उन्होंने चयन प्रक्रिया में किए थे। सबसे पहला तो उन्होंने जिस विद्यालय में वो पढ़ाते थे मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय प्रतापगढ़, वहां संस्कृत विभाग के अंदर पर स्नातक की शिक्षा है ही नहीं और इन्होंने जो अपना कागज दायर किया, कागज जो लगाया है अपने सेवा के अंदर, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं पर स्नातक का मेरे को इसका एक्सपीरियंस था। सबसे पहला गलत। और वहां से आरटीआई है जिसको हमने आप लोगों को भी दे दिया है, बिल्कुल फेक लेटर से हुआ है। दूसरा, 11 दिसंबर 1977 को इनका जन्म होता है और ये 12.5 बरस से भी कम उम्र में हाई स्कूल कर लेते हैं, तो ये भी एक जांच का विषय है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आगरा कॉलेज के अंदर इन्होंने एक फर्जी स्टाफ क्लब, जो निर्वाचित स्टाफ क्लब था, उसको भंग करके एक अपना स्टाफ क्लब बनाया और उसका क्रीड़ांगन जो भवन था वो अपने चहेते को दिया। इस तरीके से पूरी तरीके से ये व्यक्ति अपराध पे अपराध किए जा रहा है और इसी कारण इनको इस कॉलेज से सस्पेंड किया गया। महाविद्यालय के अंदर बहुत बड़ा घपला है जिसकी जांच चल रही है। 4 सदस्यीय जांच के सामने ये पेश नहीं हो रहे हैं, कोई कागजात नहीं दे रहे। जो हमने कागजात इनके अंदर मंगाए हैं उसके अंदर पूरा फर्जीवाड़ा है। इसलिए इन कृत्यों को देखते हुए हम ये महसूस करते हैं कि क्यों ना इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए और जिला प्रशासन से भी हमारा यही अनुरोध है कि स्वतः संज्ञान में लेते हुए विधिक कार्रवाई आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अनुराग शुक्ला के विरुद्ध होनी चाहिए। विधिक कार्रवाई के अगर प्रशासन नहीं करेगा, मैं एक ज्ञापन प्रशासन को भी दूंगा, आयुक्त महोदय को भी दूंगा, क्योंकि और कलेक्टर साहब जो हमारे इस प्रबंध समिति के सदस्य हैं उनको भी दूंगा, प्रिंसिपल साहब को भी दूंगा कि आप लोग नहीं करते हो तो फिर हम बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होने के सदस्य होने के कारण नाते हम इस कार्रवाई को करेंगे। मैनेजमेंट में डीएम और कमिश्नर पहले से है, तो उनके संज्ञान में मामला है। उनके संज्ञान में मामला है, मैं नहीं बता पाऊंगा कि उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी इस व्यक्ति के विरुद्ध, क्यों नहीं हो पाई? तो ये तो आप उनसे पूछिए उन्होंने क्यों नहीं की है, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। तो अनुराग शुक्ला जी कितना टाइम रहे वहां पर प्रिंसिपल रहे? अनुराग शुक्ला 2021 में आए, 3 बरस तक रहे लगभग। उस वक्त आप ट्रस्टी नहीं थे? नहीं, ट्रस्टी तो हमें भी एक महीना हुआ दिया। अभी तो ट्रस्ट का पूर्ण गठन ही नहीं हुआ है। 5 मेंबर जो बनने हैं प्रबंध कार्यकारिणी के वो भी नहीं बने। अपने संदर्भ में आयुक्त महोदय को मैंने एक करीब 1.5 दर्जन ट्रस्टी गए थे और निवेदन किया था कि आगरा कॉलेज का ये जो ट्रस्ट है इसका पूरा गठन किया जाए, बैठक आहूत की जाए। तो फिर उसके बाद 20 दिन बाद फिर मैंने एक लेटर दिया।
कैसे बने यहाँ पर जो ट्रस्टी? ट्रस्टी गठन हो गया है, मैनेजमेंट का गठन। मैनेजमेंट का पूर्ण गठन तो मैनेजमेंट का जब होगा, जब मैनेजमेंट के 5 सदस्य मिल जाएंगे, बैठक आहूत होगी, उसके अंदर जो ट्रस्टीज हैं वो मैनेजमेंट के 5 सदस्यों को चुनेंगे।